ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 26/1/1977 के अव्यक्त महावाक्य है। मुरली का टाइटल ही है अंतर्मुक्ता द्वारा सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव, कि किस तरह से हम अपनी अंतर्मुक्ता की शक्ति से अपने अंदर की लीलाओं को, अपने अंदर की जो पावर्स हैं उनको हम पहचान कर उन्हें कैसे यूज़ करें। तो इस पर बाबा ने क्लास कराते हुए हमें अपने अंदर की साइलेंस पावर को कैसे जगाना है, और वो पावर हमारी सभी पावर के ऊपर होती है। तो बाबा ने कहा, देखो, जैसे वाणी द्वारा किसी भी आत्मा को परिवर्तन कर सकते हो, वैसे साइलेंस की शक्ति द्वारा भी मनसा किसी भी वृत्ति दृष्टि को परिवर्तन करने का अनुभव करा सकते हो। जब बाबा से सीधा संबंध होगा, यहाँ कनेक्शन नहीं लेकिन रिलेशन रखो, तभी मनसा शक्ति प्रत्यक्ष होगी। तो इस पर बाबा ने कहा कि अभी मनसा शक्ति द्वारा आत्माओं का आह्वान कर सकते हो, क्योंकि इस मनसा शक्ति के द्वारा ही आप अपने अर्धमानव पवित्र आत्माएं अपनी साधना के द्वारा आत्माओं का आह्वान कर सकती हैं। अल्पकाल के साधनों द्वारा दूर बैठी हुई आत्माओं को चमत्कार दिखाकर अपनी तरफ आकर्षित भी कर सकती है, और परमात्मा शक्ति का, सर्वश्रेष्ठ शक्ति का उन्हें अनुभव करा सकती है। इसके लिए विशेष एकाग्रता की बहुत आवश्यकता है। फिर बाबा ने कहा, संकल्पों की एकाग्रता, स्थिति की एकाग्रता और अंतर्मुक्ता। तो एकाग्रता का आधार ही अंतर्मुक्ता होता है। अंतर्मुक्ता में रहने से अंदर ही अंदर बहुत कुछ विचित्र हम अनुभव कर सकते हैं, जैसे कि दिव्य दृष्टि में सूक्ष्म पतन, सूक्ष्म दृष्टि और सूक्ष्म लोग अनेक विचित्र लीलाएं देख सकते हैं। उसके लिए बाबा ने कहा, अंतर्मुक्तों द्वारा आप सूक्ष्म लीलाओं का अनुभव करने के लिए आपको अप्राप्त जो कोई वस्तु नहीं है जिससे आप प्राप्त ना कर सको, तो उसके लिए बाबा ने कहा, आत्माओं के संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करना, आत्माओं के बाबा से कनेक्शन जुड़ाना, ऐसे रूहानी लीला का ये अनुभव है। साथ साथ बाबा ने कहा, जैसे शक्तियों के जड़ चित्रों में वरदान देने का स्थूल रूप हस्तों को दिखाया जाता है, ऐसे ही एकाग्र रूप दिखाते हैं वरदान का पोच। तो दृष्टि संकल्प रति के द्वारा चेतन रूप एकाग्रचित हो जाता है, जिससे कि आप अनेक आत्माओं के संस्कार में भी परिवर्तन ला सकते हो, और संस्कार में भी तत्पर रहेंगे तो इस वर्ष पावरफुल सर्विस भी आरंभ कर सकेंगे। तो जो भी आत्माएं वाणी द्वारा, प्रैक्टिकल लाइफ, व्यवहारिक जीवन, प्रभाव द्वारा, संपर्क द्वारा व संबंध में आती हैं, उम्मीदवार हैं, उन आत्माओं को रूहानी शक्ति का अनुभव कराओ। मेहनत का अनुभव, महानता का अनुभव कराना, तो अब मेहनत नहीं लेकिन महानता के साथ साथ रूहानियत का भी हमें अनुभव कराना होगा। तो ये 3 बातें बाबा ने क्लियर की, एक तो मेहनत, महानता और साथ में रूहानियत। तो ये तीनों चीज़ों का हर आत्मा अनुभव करे। साथ साथ बाबा ने शिवरात्रि की बात पर लेकर कहा कि शिवरात्रि पर स्थूल और सूक्ष्म स्टेज बनाओ, जिसमें आत्माओं को अपने स्वरूप, रूह और रूहानियत का अनुभव हो। वाणी के द्वारा से जो परे जाने का अनुभव कर सके, ऐसे संपर्क में आने वाली आत्माएं भी विशेष प्रोग्राम रखो, लक्ष्य रखो कि कोई ना कोई उन्हें अनुभव कराना है। छोटे छोटे संगठन बनाओ जहां पर आप सेवा कर सकते हो। तो नवीनता लाओ, स्थान स्थिति दोनों से दूर से रूहानियत की आकर्षण हर आत्मा को अनुभव हो, और साथ साथ आत्माएं विशेष उस दिन एकाग्रता का, अंतर्मुक्ता का व्रत रखना पड़े तो रखें। ऐसी व्रतियों को परिवर्तन करें। जैसे भक्त लोग स्थूल भोजन का व्रत रखते हैं, तो सर्विसेबल ज्ञानी तो आत्माओं को व्यर्थ संकल्पों का, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म की हलचल का, एकाग्रता का खास अनुभव करना है, और तब आत्माओं का भी चमत्कार वो दिखा सकेंगे। कोई अलौकिक प्लान बनाओ, जैसे भक्ति में अगरबत्ती की खुशबू दूर से आकर्षित करती ना, तो ऐसे ही बाबा ने का संपर्क वालों को भी संबंध में लाओ। अनुभवों द्वारा उन विशेष आत्माओं को आवाज़ फैलाने के निमित्त बनो। तो ये सेवा खास बाबा ने का बच्चे करेंगे। और साथ साथ बाबा ने हमें दादी जी के साथ बात करते हुए कहा कि साकार रूप में एकाग्रता की शक्ति के कई प्रत्यक्ष प्रमाण देखे हैं,
कि दूर बैठे भी बच्चे विशेष अनुभव करते थे कि बाबा ने मुझे याद किया या बाबा ने मुझे कोई चीज़ की प्राप्ति कराई। जैसे टेलीफोन के द्वारा बाबा ने का संदेश मिलता है, रिंग बजती है, वैसे ही बाबा ने कहा आपके अंदर अचानक खुशी की लहर में रोमांच खड़े हो जाना। लेकिन जैसे कई रिंग सुनते भी अनसुना कर देते, मैसेज नहीं ले सकते, वैसे अनुभव भी नहीं होता उन्हें, लेकिन अलबेलेपन में चला देते हैं। एकाग्रता की शक्ति की लीलाओं को कैच नहीं कर पाते, लेकिन अनुभव होता ज़रूर है। वैसे आत्माओं को भी आत्माओं के द्वारा, लेकिन जैसे तारों में हलचल हो जाए, टेलीफोन में स्तंभों में हलचल हो जाए, तो वैसे कैच नहीं कर सकते हो। वहाँ वातावरण का, वायुमंडल का प्रभाव होता है, फिर वृत्ति का प्रभाव होता है, तो वृत्ति चंचल होने के कारण मैसेज कैच नहीं कर पाते। इस वर्ष भी एकाग्रता का दृढ़ संकल्प करने का ग्रुप तैयार करो, वही भी ज्ञान सागर की लहरों में लहराने वाला ग्रुप हो, जो बहुत ही निश्चय बुद्धि हो, लाइट हाउस माइट हाउस हो, जिसकी दृष्टि में सदा ही देने की भावना हो, सदा नज़र से निहाल करने वाला हो। तो बाबा ने को रोगियों को निरोगी भी बना सको, बहुत विचित्र अनुभव कर सकते हो। कोई ने चलती हुई चीज़ को रोका, ये एकाग्रता की सिद्धि ही है। स्टॉप कहो और वो स्टॉप हो जाए। तो ये वाह वाह के गीत बाबा ने का तभी बजेंगे जब बच्चे अपनी स्थिति पर एकाग्र हो सकेंगे। फिर बाबा ने कहा जितना ही समय मिले, 2 मिनट मिले, 5 मिनट मिले, चले जाओ एकाग्रता की शक्ति में, थोड़ा थोड़ा करते जमा हो जाएगा और शक्तियों का सर्व सिद्धियाँ भी आपको प्राप्त होंगी और शक्तियों की संपूर्णता जैसे अंधों के आगे आईने का काम करेगी। ओम शांति।